स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गोदी मीडिया का एक बार फिर शर्मनाक चेहरा दोस्तों सामने आया है। आज जुमा है और जुमे को किस तरह से दिखाने का प्रयास ये गोदी मीडिया अब से नहीं पहले से ही करता आ रहा है, उसका एक उदाहरण आज फिर हम आपके सामने रखने वाले हैं। आपको पता ही है कि हैदराबाद में टी राजा सिंह के विवादित बयान के बाद हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी दोबारा से टी राजा सिंह की हो गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें रिहाई मिल गई। और आज जुमा है, जिसको लेकर शांति बनाए रखने की अपील असदुद्दीन ओवैसी ने भी की है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस जुमे की नमाज को मुसलमान अदा करे, किसी भी तरह का स्लोगन नारेबाजी करता हुआ नहीं दिखे, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करके अपने घर को जाए। क्योंकि जिस चीज को लेकर प्रोटेस्ट था वो जो कामयाबी उन्हें मिल गई है, टी राजा की गिरफ्तारी की मांग मुस्लिम नौजवान युवा कर रहे थे और टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर भी लिया गया। तो ऐसे में कोई भी प्रोटेस्ट या नारेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बात कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील की है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया, जिसको हम गिद्ध मीडिया कह सकते हैं, वो इंतजार में लगा हुआ है। वो इस बात के इंतजार में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। जुमे की नमाज को लेकर इंतजार में लगा हुआ है और पहले ही हेडलाइन शुरू कर दी है। आपको पहले की हेडलाइन भी हम दिखाएंगे, जब उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो जुम्मे को किस तरह से दिखाने की कोशिश की थी। जुमे की नमाज को मानो ऐसा दिखाने की कोशिश की थी कि जुमे की नमाज पढ़ने नहीं बल्कि पत्थरबाजी करने के लिए मुसलमान इकट्ठा होता है। और अब आज जुमा है, हैदराबाद में चारों तरफ से ये अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन उसके बावजूद इस शांति व्यवस्था की अपील को ना दिखाते हुए गोदी मीडिया वहां पर यह चीज दिखा रहा है कि किस तरह से जो है गदर मच सकता है, हैदराबाद में गदर मच सकता है। और ये हेडलाइन चलानी शुरू कर दी है। आपकी स्क्रीन पर हम कुछ हेडलाइंस रखते हैं और आप देखिएगा कि गोदी मीडिया का प्रयास जो है वो आपको किस तरफ लेकर जाना चाह रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, पहले से ही गोदी मीडिया इन चीजों पर नजर गड़ाए हुए है। एक एक करके आपके सामने हम स्क्रीनशॉट रखते हैं और दिखाते हैं कि गोदी मीडिया चाहता क्या है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। जुमे को गदर होने वाला है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क के साथ पूरी हकीकत, यानी दिमाग, जो जनता का जो दिमाग है उसको डाइवर्ट करने का कितना आसान प्रयास किया जा रहा है कि गदर होने वाला है। और इसमें देखिए तस्वीर, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर है, साथ में उनके तौकीर रजा है। तौकीर रजा को ये आए दिन जो है दिखाते रहते हैं, भड़काऊ मौलाना और भड़काऊ ये वो कर करके दिखाते रहते हैं। और जबकि उत्तर प्रदेश में तौकीर रजा है, इनका कोई लेना देना है भी नहीं, लेकिन इस वजह से कि माहौल कैसा बनाया जाए। और आप देखें कि लिखा जुमे को गदर होने वाला है। और दूसरी तरफ उस विधायक का जो कि भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया और अभी फिलहाल जेल में है, उसका फोटो है। अब यहां पर इन शब्दों की जगह यह भी हो सकता था कि ओवैसी ने की शांति की अपील, लेकिन शांति शब्द तो शायद गोदी मीडिया की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि शांति में इनका काम नहीं चलने वाला। ये तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो, कुछ हंगामा हो। आप सिर्फ एक यहां पर देखें कि ये जी न्यूज का है, सिर्फ एक चैनल नहीं है, इसकी दौड़ में तमाम चैनल लगे हुए हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये है टीवी 9 भारतवर्ष अपने आप को कहलाते हैं। जुमे पर हैदराबाद में हाई टेंशन एक्सक्लेमेटरी, एक साइन के द्वारा जो है यहां पर ऐसी हेडलाइन बनाई जा रही है। आप सोचिए कि दिमाग, लोगों की नजरें रहे कि हाँ जुमा है, कुछ बड़ा होने वाला है, जबकि यहां पर शांति की अपील का एक भी शब्द, मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो यहां पर ये कहां निभा रहे हैं। आप सोचिए कि अगर चारों तरफ शांति की अपील की जा रही है और जिसके संसदीय क्षेत्र में ये सब कुछ हुआ है, वो खुद सांसद अगर शांति की अपील कर रहा है, जुमे की नमाज के बाद बाहर वापस शांतिपूर्ण तरीके से जाने की मुस्लिम नौजवानों को से अपील की जा रही है, तो उसका एक भी शब्द इस गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया और लिखा कि जुमे पर हैदराबाद में हाई टेंशन।
और ये कोई पहला मामला नहीं है। अब हम आपको देखो उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे तमाम हेडलाइन आप देखेंगे, वो एक उदाहरण के तौर पर हमने आपके सामने रखे, ऐसे तमाम हेडलाइंस आप देखेंगे जब उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, उस वक्त इस गोदी मीडिया ने सारी हदें पार कर रखी थी। आप देखिए, गोली पत्थर बरसाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, और इसमें छोटे छोटे बच्चों के फोटो इन्होंने देखिए थंबनेल पर लगाए हैं और दिखाने की कोशिश की है। कानपुर में जो बवाल हुआ था उसको लेकर इन्होंने लिखा, जुमे की नमाज पर कड़ी सुरक्षा, कानपुर में धारा 144 लागू। जुमे की नमाज पर कड़ी सुरक्षा, डरे हैं या डरा रहे हैं? कहीं आप देखेंगे कि थंबनेल में कहीं पर भी शांति का शब्द भी, अमन, भाईचारा, इन शब्दों का तो दूर से दूर तक कोई नाता इस गोदी मीडिया का है ही नहीं। ये आप देखिए, डरे हैं या डरा रहे हैं। फिर आया शुक्रवार, यूपी पुलिस तैयार। ये उसी वक्त का है जैसे मैंने कहा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उस वक्त। फिर आया शुक्रवार, यूपी पुलिस है तैयार। चलाओगे पत्थर तो टूटेगा घर, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। और सीधे आप देख सकते हैं कि कैसे जुमे की नमाज हैदराबाद में तनाव। ये आज तक, आप सोचिए कि नंबर 1 चैनल कहलाए जाने वाला आज तक, और लिख रहा है कि जुमे की नमाज हैदराबाद में तनाव, जबकि तनाव की स्थिति कल थी। आज स्थिति सामान्य है, लेकिन आज जुमे की नमाज को जोड़कर दिखाना जरूरी है। एक माहौल बनाना बेहद जरूरी है इनके लिए, क्योंकि इनकी दुकान ही इस तरह के शब्दों से चलती है। जुमे की नमाज, मुसलमान, पाकिस्तान, ये अगर शब्द इनके चैनल पर बैन कर दिए जाएं तो लगता है कि फिर समझो इनका खेल खत्म, क्योंकि इनसे बोला ही नहीं जाएगा। जुमे पर हैदराबाद में हाई टेंशन, ये देखिए एक एक करके ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। और इतना ही नहीं, जो भड़काऊ अमन चोपड़ा है वो तो सारी हदें पार कर देता है। आप सोचिए कि इसने जो लाउड स्पीकर के को लेकर विवाद हुआ था उस वक्त इस तरह के हेडलाइन और थंबनेल दिए थे जिससे आप सोचेंगे कि ये लिखना क्या चाह रहा है, अल्लाह को मनाना, शोर क्यों मचाना। ये अमन चोपड़ा है। इस तरह के इनके तमाम, इन्होंने ये एक थंबनेल ये भी दिया था कि हिंदुओं के साथ आने का वक्त आ गया है, मानो किसी जंग में जा रहे हो। जैसे एक कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम ना करो, भाईचारा ना करो, लेकिन ये इसके उलट चलते हैं। यहां पर वो कहते हैं कि हिंदुओं के साथ आने का वक्त आ गया है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के साथ क्या जंग में जा रहे हैं क्या? हिंदू मुसलमान भाई भाई के साथ रहते, इन्हें रहने दीजिए। क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आपस में भाईचारा खोने के, आपस में भाईचारा खत्म करने का प्रयास ये लगातार हो रहा है। और ये अमन चोपड़ा जैसे एंकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये लिखा है इंडिया न्यूज़ ने थंबनेल, फिर लौटा यूपी में जुम्मे का बवाल, और जुम्मे को लेकर टारगेट किया जा रहा है। जैसे हमने बताया कि आज जुम्मा है, हैदराबाद का विवाद अब धीरे धीरे शांत हो गया है, लेकिन गोदी मीडिया नहीं चाहता, और जैसे ही जुम्मा आया इन्होंने एकदम तैयारी शुरू कर दी। थंबनेल के साथ पहले ही खबरें दिखाने लगे, जुम्मा है, बवाल हो सकता है, गदर मच सकता है, टेंशन फैली हुई है। जबकि जुमे को लेकर जो शांति की अपील लोगों ने की है, असदुद्दीन ओवैसी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, एक शब्द भी, यहाँ तक कि अपनी तरफ से ही गोदी मीडिया एक थंबनेल इस तरह का डाल देता कि शांति व्यवस्था के लिए अब जो है नमाजी ये करने वाले हैं, या फिर शांति व्यवस्था की अपील की जा रही है। कोई इस तरह का शब्द नहीं है, बल्कि टेंशन बढ़ाने को लेकर, गदर मचाने को लेकर और हाई टेंशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो ये विवाद फैला हुआ है, जो जिस तरीके का माहौल ख़राब किया जा सके, ये लोगों के जहन में जाए कि हाँ आज जुमा है और जुमे के दिन जो है वो माहौल ख़राब हो सकता है। ये छवि को ख़राब करने का कथित प्रयास गोदी मीडिया करती आ रही है, और ये अब से नहीं है। आप देखेंगे कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इसको लेकर तो समझ लीजिए कि इनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ तो इन्हें कोई शब्द मिल जाए बस उसको जो है चलाना शुरू कर देंगे। आपने उदाहरण के तौर पर इस गोदी मीडिया के तमाम ऐसी हरकतें देखी होंगी, चाहे वो कोरोना जैसी बीमारी को लेकर तबलीगी जमात को टारगेट करना हो, या फिर उसके बाद से नमाज को लेकर टारगेट करना हो, लाउड स्पीकर को लेकर टारगेट करना हो, खुले में नमाज को लेकर टारगेट, ये तमाम जो पूरा प्रोपेगेंडा है गोदी मीडिया का, उसको लेकर अभी भी चल रहे हैं। और ऐसे में जब कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन भी होता है, जैसे हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ गिरफ्तारी को लेकर, नुपुर शर्मा को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, तो मानो इनके जो है हाथ पैर खुल जाते हैं और शुरुआत कर देते हैं टारगेट करने की। और जब प्रदर्शन शांत हो जाता है, सोचिए कि
शांति की तरफ बढ़ रही ये चीज़ है और जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। शांति व्यवस्था की अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गोदी मीडिया अपने में लगा हुआ है और कह रहा है कि वहां पर गदर मच सकता है, हाई टेंशन हो सकता है और ये सारी बातें की जा रही हैं। बहरहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर और ख़ास करके गोदी मीडिया की इस कथित रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस तरह का कंटेंट पाने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।